हेलो बच्चों, आज हम अपने जैव विविधता वाले चैप्टर में या अध्याय में संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज को लेकर चल रहे हैं और संघ निमेटोडा या स्क्लेहेल्मिन्थीज जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले संघ हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है। तो इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इस संघ के, इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी लिविंग बींग्स होंगे, उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटी जो वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है प्लेटी, इसका अर्थ था फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है चपटा, चपटे हुए होते हैं। और दूसरा हेल्मिन्स मतलब होता है वॉर्म्स, वॉर्म माने होता है कीड़ा, वॉर्म माने होता है कीड़ा, कीड़ा। गेगेनबार्ग एक सब वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस जंतु को एक अलग से संघ दिया, वरना इन लोगों को सब एक ही में पढ़ा जाता था। तो इसके लिए एक अलग से फाइलम को क्रिएट किया और नाम रखा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक, ऐसे कीड़े, ऐसे वॉर्म, ऐसे इंसेक्ट, कृमि जो फ्लैट हो, चपटे हो, इस संघ के जंतुओं के शरीर फीते की तरह, फीता देखेंगे जैसे लड़कियां पहले बालों में बांधती थी, रेड रिबन, ब्लैक रिबन आता था। अब तो धीरे धीरे ये फैशन ही खत्म हो गया है। अब तो लड़कियां रबड़ लगा लेती हैं, वो लकड़ी वाला आता है, पता नहीं क्या लगा लेते हैं, वो ना क्लचर वगैरह यूज करते हैं। पहले वो यूज होता था फीता। लड़कियां स्कूल में जब जाती थी दो दो चोटियां लगा करके, तो लाल लाल फीते यहाँ, ब्लैक, ऐसे मतलब अलग अलग कलर्स में यूज करते थे। रिबन यूज होता था। तो फीते की तरह, उसी फीते की तरह ये चपटे होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश सदस्य इनके अंतः परजीवी इंडोपैरासाइट होते हैं और कशेरुकी जीवों में रह करके रोग उत्पन्न करते हैं। इसी संघ के अधिकतर जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कशेरुकी जीवों। कशेरुकी में हम ही सब आते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मछली, सांप और ये मेढक, पक्षी, ये सभी इसमें आते हैं। तो इन सब के शरीर में रह करके ये किसी न किसी तरह से पहुंच जाते हैं भोजन के माध्यम से, बताते हैं अभी। तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, अधिकतर जैसे आप लोग पत्ता गोभी खाते हैं ना, पत्ते गोभी में ये खूब पाए जाते हैं। तो पत्ते गोभी में खाएंगे तो आपके बॉडी में पहुंच करके ब्लड सेल्स उसमें वेन्स में पहुंच जाते हैं। ये इतने पत्ते होते हैं, कभी कभी तो क्लॉट करते हैं, आपके स्कल में भी पहुंचते हैं। तो इनको अवॉइड करना चाहिए। इतने माइक्रोफॉर्म में होते हैं कि आपको आंखों से दिखेंगे ही नहीं। ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं जो कशेरुकी जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर इनका कोमल होता है, बहुत साफ, चपटा होता है और त्रिस्तरीय टिप्रोब्लास्टिक होता है। 3 इसमें भ्रूणीय स्तर बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। शरीर कोमल, चपटा एवं ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होता है, जो 3 भ्रूणीय स्तरों में बटा होता है, जिसको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के नाम से भी जानते हैं। इनमें आसंजक, एडहेसिव मतलब चिपकने वाला गुण पाया जाता है। चूषक, सकर, जिसे अंग्रेजी में सकर बोलते हैं, मुंह में सकर पाया जाता है, जिससे ये दूसरे पोषक तत्वों से, जिनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उनसे ये चिपक करके अपना पोषण ग्रहण करते रहते हैं। ठीक, श्वसन, कंकाल और परिसंचरण तंत्र तीनों का अभाव होता है, जबकि उत्सर्जन के लिए इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लेम सेल्स, जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलोनोसाइट्स भी कहते हैं। फिर से ध्यान देखिएगा, उत्सर्जन कार्य ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, फ्लेम सेल द्वारा संपन्न होता है, जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलोनोसाइट्स भी कहते हैं। जीव प्रायः द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों के गुण एक ही जीव में होते हैं। नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जीवों में नर और मादा दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे फीता, मैंने ऐसा फिगर बनाया, और बड़ा होता है, ये 2-3 मीटर तक होता है। प्लेनेरिया का बनाया है, यकृत कृमि भी बनता है। ये सारे रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं, यह बात आप याद रखिएगा। साफ सफाई विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना ये पहुंचते हैं शरीर में। अब आता है संघ निमेटोडा या स्क्लेहेल्मिन्थीज। ठीक है, तो लीनियस ने 1758 में इस संघ को जीवों को कृमियों में रखा। इस संघ के जीवों को कृमियों में, कृमि माने वॉर्म में रखा। गेगेनबार्ग ने इन्हें निमेटोहेल्मिन्थीज समूह
में रखा और नाम भी दिया निमेटर हेलमिंथेस। ठीक, ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब हुआ दूसरे जीवों पर रह करके अपने भोजन को ग्रहण करना और अपना जीवन चलाना, तथा कुछ मनुष्यों में ये घातक रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण स्कैरिस नर और मादा के आकार अलग अलग होते हैं। ये हमारे शरीर में पेचिश रोग उत्पन्न करते हैं। डिसेंट्री जिसे कहते हैं, लूज मोशन होने लगता है, ब्लड आने लगता है, ये हमारी छोटियाँ नलियों को काट देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं सफ़ेद टाइप में, कभी लैट्रिन बच्चों को देखिए तो आते हैं उसमें। अब इनका शरीर लंबा होता है, पतला होता है, बेलनाकार होता है और दोनों सिरों पर ये नुकीले होते हैं। ठीक, शरीर खंड विहीन होता है, खंड खंड बटा होता है, त्रिस्तरीय और द्विपार्श्वीय सममिति होती है। मतलब एक साइड ये होता है, एक साइड ये डोर्सल और वेंट्रल साइड होता है, मतलब ये एब्डोमेन साइड पेट वाला साइड और ये पीठ वाला साइड होता है। शरीर के अगले सिरे पर मुख, मतलब एक सिरे पर मुख पाया जाता है और दूसरे सिरे पर गुदाद्वार पाया जाता है। शरीर पर मोटी क्यूटिकल का आवरण बना होता है, जिससे मतलब ये कवर्ड होते हैं। श्वसन परिवहन तंत्र का अभाव होता है, किंतु उत्सर्जन तंत्र इसमें थोड़ा सा विकसित होता है। उत्सर्जन का मतलब जिससे ये लोग अपने वेस्ट मटेरियल को, खराब पदार्थों शरीर से बाहर करते हैं। एक लिंगी होते हैं, इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। जनन इनमें विकसित होता है। लैंगिक जनन दुरूपता के कारण अर्थात नर और मादा के शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। मादा लंबी होती है और नर थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें ये जानते रहिएगा, मादा कैसी होती है, लंबी होती है, और नर क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। और नर जो होता है नीचे की तरफ थोड़ा ऐसे हुक के आकार का मुड़ा होता है। इस कैरिस का मतलब ऐसे देखिए, ये नर है, ऐसे मुड़ा रहेगा ये नर, और मादा पूरी लंबी रहेगी ऐसे, इस तरह से ऐसे रखिए। ये मादा हो गई, ये नर हो गया। ठीक है, यही हमारे शरीर में पेचिश रोग उत्पन्न करते हैं। याद जानते रहिए, इस संघ के जो जीव होते हैं वो हम लोगों के लिए थोड़े से खतरनाक होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसी में आता है फाइलेरिया, इसी में आता है फाइलेरिया को हम लोग वाउचेरिया बैनक्राफ्टी भी कहते हैं, या फाइलेरिया लिख लीजिएगा, फाइलेरिया। और भी एक जीवों का नाम लिख लीजिए इनके संघ का। अगले जीव है हुकवर्म। हुकवर्म, तो देखिए हुकवर्म के बारे में आप जानिए। और इस अच्छा, ये लोग ना यही लोग जीव हैं जो हुकवर्म वगैरह हैं। ये बच्चों के लैट्रिन के रास्ते में चुन्ना रोग, जिसे कहते हैं चनूना रोग पैदा करते हैं। ठीक है ना, मीठा खाने से नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होने से और कपड़े अंडरवियर में सफाई न होने से या नेकेड जमीन में बैठने से ऐसे इनके कीटाणु पहुंच जाते हैं, इनको हुकवर्म यहीं से पहुंचता है। तो इसलिए सुरक्षित रखना अपने आप को, साफ सफाई हाइजीनिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ये आपका कार्य होता है। तो आज हमारा ये 2 संघ समाप्त होता है बच्चों। अगले और हमारे जो 2-3 संघ बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।